सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर का डे 8 रिवीजन सीरीज़ में SICI कंप्लीट किए हुए हैं। और आज हम लोग देखेंगे 2 दिसंबर का डे 9 रिवीजन सीरीज़ एवरेज चैप्टर। एवरेज चैप्टर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। Source of information is taken from page number 203 of ACE SSC Arithmetic ebook Adda 24/7. The first point is average, which is equal to sum of numbers divided by number of numbers. और एवरेज कभी भी एवरेज नंबर्स का एवरेज निकालने से एवरेज नहीं निकलता। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से आता है। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1/2। सिंपल है। और सम निकालना है तो n इंटू n+1/2। एवरेज ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज a+l/2। n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर और ये है n नेचुरल नंबर। और सम ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का होगा, इसमें कंजिक्यूटिव है और उसमें नेचुरल नंबर मतलब कहीं से भी हो सकता है। n इंटू a+1/2। सम ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसका होगा उसका एवरेज निकालना है तो n+1 इंटू 2n+1/6। और वही अगर सम निकालना हो तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये स्क्वायर का बात था इसलिए दो टर्म आया। और एवरेज ऑफ एन इवन नंबर इज n+1। एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर इज सिंपल n, where n is the number of terms. ईच नंबर अगर एवरेज में हर एवरेज निकालने के लिए अगर हर एक नंबर में ईच इंडिविजुअल नंबर में ए या ए ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते तो एवरेज भी ए टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वही अगर ए टर्म से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी ए टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। एक्स नंबर्स का एवरेज अगर ए है, मतलब एक्स नंबर है, एक्स नंबर ऑफ नंबर्स है और उसका एवरेज ए है। और वही अगर वाई नंबर ऑफ नंबर्स है उसका एवरेज बी है तो एक्स प्लस वाई का एवरेज मतलब एक्स नंबर ऑफ नंबर्स एंड वाई नंबर ऑफ नंबर्स का एवरेज होगा एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी, मतलब सम ऑफ द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। एन नंबर्स का एवरेज अगर एक्स है तो n-1 नंबर्स का एवरेज y है। और 1 रिमूव्ड नंबर, तो जो रिमूव्ड नंबर है मतलब अगर n नंबर है और उसमें से एक कम अगर नंबर है और उसका एवरेज दिया, दोनों का एवरेज दिया हो तो एक नंबर जो हटाया गया है उसका एवरेज होगा n इंटू n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस ऑफ द एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस ऑफ द एवरेज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस ऑफ द एवरेज प्लस वाई करेंगे। मतलब कि प्लस वाई मतलब जो नंबर रिमूव करने के बाद उसका वाई, उसका एवरेज, जो नंबर रिमूव करने के बाद जो एक नंबर रिमूव करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बचा उसका एवरेज प्लस एवरेज का डिफरेंस इंटू एन। एन स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स अगर एम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर एम है और उसका एवरेज मार्क्स एम है तो 5 स्टूडेंट्स का एवरेज, और 5 स्टूडेंट्स उसमें से जो 5 स्टूडेंट्स है उसका एवरेज पी है, फेल्ड स्टूडेंट्स का एवरेज एफ है। तो एम टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज हो गया, पी 5 स्टूडेंट का हो गया, एफ फेल्ड स्टूडेंट का हो गया। तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट अगर निकालना है, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना है तो एन इंटू पी माइनस एम डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ। इसे पास्ट वाला का ज़्यादा, पास्ट माइनस टोटल मार्क्स माइनस पी माइनस डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ, एन इंटू पी माइनस एम डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ।
बैट्समैन का nth इनिंग है में एस स्कोर किया है, nth इनिंग में एस स्कोर किया है, मतलब मान लीजिए 9वां इनिंग में 49 रन मान लीजिए स्कोर करता है, सॉरी 9वां इनिंग में 12 या 18 नंबर स्कोर करता है। एवरेज अगर +T से अगर बढ़ जाता है तो एवरेज आफ्टर nth इनिंग क्या होगा, एवरेज आफ्टर nth इनिंग होगा S माइनस टी इंटू n-1। एस मतलब जो स्कोर किया है nth इनिंग में, एस जो स्कोर किया है उसमें से घटा देंगे जो टी टर्म से जो टी यूनिट से जो एवरेज बढ़ा है -n-1, मतलब कि जो एस स्कोर किया है माइनस जो पूरा उसको छोड़ करके nth इनिंग को छोड़ करके बाकी जितना भी इनिंग है उसका एवरेज को हटा देंगे, तो nth इनिंग एवरेज आफ्टर nth इनिंग आ जाएगा, एवरेज आफ्टर nth इनिंग s माइनस t इंटू n-1। So here's the end of day 9 revision series, average 22nd December. Thank you.